मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आपकी हिंदी का बहुत लोगों का इंतजार था कि हिंदी का सीरीज कब चलेगा। तो देखिए, मैं हिंदी का सीरीज चला दिया हूं और ये सीरीज नंबर कितना है जी? आपका पार्ट 4 है। ये क्लास 10th के लिए स्पेशल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि VVI है। ओके, और यूँ समझिए कि क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछे गए हैं। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग 31 से चालू करते। पार्ट 3 में 1 से लेकर 30 तक होगा। तो देखिए 31 में क्वेश्चन बोले कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। उनके जो पिता थे उनका क्या नाम था महात्मा गांधी के, क्योंकि सारी विधि जानती है कि उनका जो नाम था वो करमचंद गांधी था। क्या नाम था जी बाबू? करमचंद गांधी। और कभी कभी महात्मा गांधी का जन्मदिन पूछ देता है तो हमेशा याद रखिएगा 2 अक्टूबर का उनका क्या हुआ था जी? जन्म हुआ था। ओके, 1800 लगभग इतने में हुआ था, ऐसा लग रहा है मुझको। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, कि ये बोले बती समय कि राजगृह कौन समास है। ओके, राजगृह। तो देखिए, जब ये राजा की गृह हम लोग बोल सकते हैं। राजगृह के मतलब राजा की गृह यानी काकेकी संबंध आ रहा है। तो जब काकेकी के ऐसा संबंध आए ओके बीच में, तो हमेशा याद रखिएगा ये हो जाते तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाते बाबू? तत्पुरुष। अद्विंद के मतलब कि बीच में हाइफन होना, और दिगु के मतलब संख्या का बोध होना। दिगु का मतलब क्या होना बाबू? संख्या का बोध होना। बहुब्रीहि का मतलब अपना वो मतलब कि शब्द छोड़कर कोई दूसरे का अर्थ निकाले, जैसे कि गजानंद, समझ रहे हैं ना, दासानंद, लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश होता है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट निकाल रहा है। अब हम लोग 33वां प्रश्न देते हैं। 33वां हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं जरा ध्यान से समझते हैं। 33वां बोले कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी सर्वनाम कौन सा वर्ड है। तो मैं सर्वनाम के बारे में आपको बताऊं, जो संज्ञा के बदले मतलब नाउन के जो बदले आते हैं वर्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? संज्ञा बोलते, सब नाम बोलते हैं। तो जरा ध्यान समझिएगा। एक है राजेंद्र है, दूसरे पुस्तक, एगो है मैं, एक है सीता। तो गौर करिएगा। ओके, ये जो मैं वर्ड जो है ये किसके वजह से आया हुआ है? तो आपका तो याद रखिएगा ये नाउन के बदले आया हुआ है। तो ये आपका कौन सा हो गया? तो सर्वनाम हो गया, मतलब प्रोनाउन हो गया ऐसा। चलिए हम लोग 33वां प्रश्न देखते हैं। अब 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। ओके, गुरु जो नानक थे वो कौन से मतलब भक्ति धारा के वो क्या थे? कवि थे। अगर मैं 34 का आंसर आप लोगों को बताऊं तो वो जो थे आपके निर्गुण भक्ति धारा के थे। कौन से थे? आपके निर्गुण भक्ति धारा का थे। ओके, और ये जो आपका चैप्टर लिखे थे ओके, वो चैप्टर था राम बीनू ऐसा, राम बीनू बिरथे ऐसा, राम बीनू बिरथे जगमारा, बिरथे कौन सा जी? जग मारा वर्ड है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर बी होगा, लेकिन ये होंगे। ओके, अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न देखते हैं। 35वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान समझिएगा। 35वां प्रश्न बोलेगी रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। ये जो रसखान थे आपके जो प्रेम यानी राधिका लिखे हुए थे वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे जी? तब ब्रजभूमि की ओर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है? 36 में बोले शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति बहुत ही अच्छे पाठ है, इंपॉर्टेंट पाठ है। ये किसकी रचना था? तो हमेशा याद रखिए ये था आपका कौन सा था? महात्मा गांधी की रचना था। इनका था जी बाबू? महात्मा गांधी की ये रचना था। यानी 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जी? तब बी आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न देते हैं। 37वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। 37 में बोल रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, माने भारत से हम क्या सीखे थे। ओके, मतलब ये क्या है? तो यह एक प्रकार का याद रखिएगा भाषण है। यह एक प्रकार के क्या है जी बाबू? भाषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। ये बोले कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा गया है। ओके, तो कौन से व्यक्ति कहे थे? तो ये जो व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे जी बाबू? स्वामी विवेकानंद। यानी यूँ समझिए कि आपका 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ये 39वां बोल रहे कि दहीची की हड्डी से क्या बना था। दहीची की हड्डी से बना था तो क्या बना था? तो आप हमेशा याद रखिए उनके हड्डी से बना था, इंद्र का ब्रज बना था। क्या बना था बाबू? इंद्र का ब्रज। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये इनका राइट आंसर हो जाएंगे।
अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 40वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और कौन सा जी बाबू? जाति प्रथा के लेखक कौन है? इनके लेखक थे तो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं इनके जो लेखक थे याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे जी बाबू? भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 41वां देखते हैं प्रश्न। 41वां क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 41वां कि मछली लेकर कौन भाग गया था? जो मछली था, मछली लेकर कौन से व्यक्ति भाग गया था? तो याद रखिएगा वो जो व्यक्ति था वो जग्गू था। कौन सा व्यक्ति था? जग्गू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोलता है? 42वां बोल रहा है प्रश्न की हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है तो आपके क्या है? ऐसा क्वेश्चन बोल रहे थे। याद रखिएगा हिंदी भाषा का जो लिपि है वह है आपका देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि है जी? देवनागरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? जो बिरजू महाराज थे उनके चाचा का नाम था तो क्या था? तो आप लोग हमेशा याद रखिए शंभू महाराज था, ऐसा कर नाम था। क्या था बाबू? शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों सारी विधि को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। जब आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। अगर ठीक लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए 44वां प्रश्न को देते हैं। ये बोले कि जारशाही कहाँ थी? जो जारशाही थी वो कावना इलाका में था, ऐसा बोल रहा है। तो जो जारशाही थी याद रखिएगा रूस में था। कहाँ था बाबू? ये रूस में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देते हैं? 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां प्रश्न क्या बोले? दोहा कोश किसकी रचना है? जो दोहा कोश है आपका, ओके, वो किसकी रचना है ऐसा बोल रहे हैं। तो दोहा कोश जो रचना है याद रखिएगा ये इसकी रचना है रसखान की। किसकी बाबू है? रसखान की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न देते हैं। शुद्ध वाक्य है ऐसा बोल रहे हैं। शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं शुद्ध वाक्य के रूप में कि राम ने पुस्तक खरीदा था। ये आपका बहुत अच्छे मतलब वाक्य आ रहा है। देखिए राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं, हमारा हाई सब कुछ नहीं होगा। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी आपका? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोले 47वां कि नागरी लिपि के लेखक है। जो नागरी लिपि के जो लेखक थे वो कौन थे? तो उनका नाम था याद रखिएगा गुरुवाकर मूल्य। नाम क्या था जी बाबू? गुरुवाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी बाबू? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुवाकर मूल्य थे। अब चलिए हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि बहादुर का पूरा नाम है, यानी बहादुर का पूरा नाम क्या था? अब हम लोग समझते हैं। तो बहादुर का जो पूरा नाम था याद रखिएगा दिल बहादुर था। क्या था जी बाबू? दिल बहादुर। लेकिन जब ये किसी के घर नौकरी करने आए तो यूँ समझिए कि लेखक के घर आए थे तो वहाँ के वो जो औरतें थी दिल काट दी और सीधा क्या बोलती थी? तो बहादुर बोलती थी। क्या बोलती थी बाबू आप? ये बहादुर बोला करती थी। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर 49वां प्रश्न को देखते हैं। ये बोले कि परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो जिसमें थोड़ी सी परिमाण की मात्रा हो, थोड़ा थोड़ा ऐसा। ओके, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बोला है ना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थोड़ा सा। कौन सा हो जाएगा जी बाबू? थोड़ा सा। अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 50वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से, ये बोल रहे हैं कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान जो था वो किसके लिए आवश्यक था? ओके, जो लकीर से फकीर बनना चाहते हैं, नो। ओके, जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना करे उन्हीं के लिए ना जरूरी होगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं? 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोलते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, ये मेरे बिना कौन सा जी? तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? हिंदी रूपांतरण मतलब ये हिंदी में इसको मतलब रूप किसने दिया था? जो कि हम लोग पढ़ते हैं 14 या 15 पाठ में पढ़ते हैं। तो वो थे आपका धर्मवीर थे। कौन से थे जी आपका? उनका नाम ही था आपका धर्मवीर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग। ये दीपा नहीं आई है? कब? अभी ना भी आए लोग? ओ चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है?
ध्यान से समझिएगा। ये 52वां प्रश्न, कुंवर नारायण कवि है, जो कुंवर नारायण जो कवि थे वो कैसा थे आपके, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो यह एक प्रकार का ओके नगर संवेदना के कवि थे। ओके, जो कि नगर के हर एक चीज़ें बताने की कोशिश करते थे कि ओके नगरों के ज़्यादा चोरों से डर नहीं, ये नादिरों से ज़्यादा है। ओके, अब नादिर की अर्थ क्या हो गया आप लोग कमेंट करिएगा, तो जरूर मैं बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियोज में। अब चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। 53 नंबर बोले कि सेनापति में कौन समास है, सेना जो पति है उसमें कौन सा समाज है। ओके, अगर देखी जाए तो इसमें है आपका कौन सा, तो यूँ समझिए कि कर्मधारय तो नहीं होगा। ओके, यस, तो इसका हम लोग 53 का आंसर अगर देखें राइट, ओके, इनका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा थी बाबू, तत्पुरुष समास थे। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर बोल रहा है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, जो मित्र वर्ड है ओके उसका भाववाचक क्या होंगे, तो आप लोग मैं बता दूं कि भाववाचक जो होंगे वो थे आपके मित्रता। कौन सा वर्ड था जी, आपको मित्रता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोलता है कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का कौन सा जी जन्म, शीर्षक के कवि का नाम क्या है, मतलब इसके शीर्षक के कवि का नाम था तो क्या था, जनतंत्र का जन्म। ये बहुत अच्छे से बताए थे ओके कि जनता अब किस तरह उबारू हो गई है अपने सियासन को अंग्रेजों से छीनने के लिए, ये बहुत अच्छा से उमंग भरे हुए थे। ओके, तो ये जो थे आपके रामधारी सिंह दिनकर, कौन थे बाबू, रामधारी सिंह दिनकर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है आविनियो किस नदी पर स्थित है, जो आविनियो था वो कौन से नदी पर स्थित था, तो याद रखिएगा वो जो था आपका इस नदी पर था, टोन नदी पर। कौन सा नदी था उनका नाम जी, टोन नदी था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, कहते कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी मछली जो कहानी था ओके इसमें मतलब कि कौन से वर्ग के बारे में लिखा गया था, मतलब कि कौन सा वर्ग था, निम्न वर्ग था कि उच्च वर्ग था कि मध्यम वर्ग था कि कृषक वर्ग था, तो ये जो था आपका निम्न वर्ग थे। कौन से थे आपका, निम्न वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। समझ गए आप लोग बातों को। अब चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 58 नंबर बोले कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, यानी बिरजू जो महाराज थे उनकी ख्याति मतलब विख्यात वो किस रूप में थे, तो याद रखिएगा डांस करने के। ओके, डांस का मतलब समझ सकते हो कि बहुत ही अच्छी ख्याति थे, मतलब विश्व विख्यात थे कि डांस उनका बहुत बढ़िया था उस जमाने का। तब मैं बोल दूँ तो उनका जो था एक नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्तक के रूप में। किसके रूप में जी बाबू, नर्तक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो भाववाचक जो संज्ञा है उसके उदाहरण क्या है, तो देखिए भाव के मतलब अंतर की भाव को उत्पन्न होना ओके ये कहा जाता है, भाववाचक कहला जाते हैं। समझ रहे हैं बाबू ओके, तो देखिए कौन सा था, तो देखिए यहाँ से एक सर्दी है, तो अब आप सोचिए जरा ओके कि आपको सर्दी कम लग रही ज़्यादा लग रही थी, अपने अंदर से ना भाव को उत्पन्न कर सकते। मान लेते मैं अभी कर रहे ठंडा ठंडा ओके, तो कोई भी मान ले सकते ठंडा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में गर्मी हो रहा है, तो मैं एक भाव ओके यानी अंदर का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, ओके आध्यात्मिक शिक्षा मतलब कि अध्ययन करना जो शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है, और इसका मतलब गांधी जी क्या बताना चाहते हैं, तो बताना ये चाहते हैं आपसे कि मतलब आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब बताना चाहते हैं कि हृदय की शिक्षा, क्या बताना चाहते हैं बाबू, हृदय की शिक्षा होनी चाहिए। मैथ साइंस ये सब क्या होती कुछ नहीं है, बस हम लोग बकवास के लिए पढ़ते हैं ओके, लेकिन हृदय अंदर की जो शिक्षा होनी चाहिए एक्चुअली आपकी क्या होती है, ज्ञान होती है। तो इस अंदाज के अनुसार ये पार्ट नंबर आपका हिंदी का 4 में समाप्त करता हूँ। मैं बोला था कि 60 प्रश्न है, 30 को मैंने पार्ट 3 में करा दिया, 30 को आपको पार्ट 4 में करा दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अंतिम समय तक आप लोग बने रहे, शुक्रिया। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, धन्यवाद।